So today's topic is how to get clients for your event security business. But I personally think India is a land of festival. हम events करते हैं, we do big fat weddings, we do corporate shows, exhibitions, and we love social gatherings. Event security को we can use as a marketing tool because whenever such big events happen, जो influencers होते हैं, जो public figures होते हैं, they are present there. अगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी की फोटोज, गार्ड्स की फोटोज या आपकी फोटो इन्फ्लुएंशियल पीपल या पब्लिक फिगर्स के साथ आती है, यू कैन यूज इट ऑन योर मार्केटिंग ब्रोशर्स। आपको क्रॉस प्रमोशन मिल जाता है, तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो यूजुअली जो बाउंसर्स होते हैं वो कोई सर्टिफाइड या कोई रजिस्टर्ड एजेंसी से नहीं होते। वो ये हो गया कि भाई किसी ने एक को बोल दिया बाउंसर को, वो 10 बाउंसर पकड़ के ले गया। तो आजकल इवेंट्स वगैरह के अंदर जो है वहां पे भी वही चीज होने लग गई है। तो एक मेरे ख्याल से सिक्योरिटी वालों के लिए, हम लोगों के लिए वहां पे थोड़ा सा शायद तक एक अलग ही तरह का कंपटीशन सा डेवलप हो गया कि जो जी अपन लोगों से हटके हो गई, मतलब अदर देन अस है। तो अब उसके अंदर खैर मेरे ख्याल से यहाँ जो बैठे हैं दिग्गज, उनके एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे इवेंट सिक्योरिटी के। तो मैं खुद भी आज सीखना चाहूंगा कि कैसे इवेंट सिक्योरिटी, कैसे क्लाइंट्स को टैप किया जाता है या कैसे करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, कैसे लोग प्रोसीजर में चलते हैं, उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्या नेगोशिएशंस, किस तरह के नेगोशिएशंस होते हैं और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो वो आज मैं थोड़ी रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा थोड़ा मेरे को सिखा दें आज। ये जो इवेंट्स का जो बाउंसर्स की बात आती है, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज वोंट कीप बाउंसर्स ऑन ए सैलरी बेसिस। उसमें सैलरी के बेसिस में रखने का बहुत मुश्किल है। एक चीज उसका है, अपने को हर एक दिन इवेंट्स तो नहीं रहेगा, इवेंट्स अपने को रेगुलर नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज डिपेंड ऑन ए जो भी बाउंसर्स को सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, जहां तक मेरा ये है। मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज एंड देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन बाउंसर्स। ओके व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन बाउंसर्स। साउथ इंडिया में बाउंसर्स को क्या देखते हैं, उसका 6 पैक या 7 जो भी पैक रहेगा उसके ऊपर they more depend on the physique of the person, whereas in North India if you go to Delhi and all, they will focus on the ability to catch. अब बाउंसर किसके लिए है? बाउंसर तो मारने के लिए नहीं, उन्हें जो भी he has to safeguard the person। तो वो पीएस हो गया। हाँ, उसमें ज्यादा एबिलिटी फिजिक का नहीं है, उसके दिमाग का ज्यादा एबिलिटी रहना वो चाहिए। पीएस हो गया। हाँ, वो पीएस हो गया, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया। हाँ, बॉडीगार्ड हो गया। बॉडीगार्ड इज डिफरेंट एंड बाउंसर इज डिफरेंट। यस यस, बट द मेंटल एबिलिटी नॉर्थ इंडिया में जहां पर देखा मैं, दे डोंट डिपेंड ऑन द फिजिक। ये फिजिक का जब आई, फिजिक का द ओनली थिंग व्हेन द फिजिक विल कम इज nowadays everyone needs a bouncer। एक ब्रांडिंग का इमेज बन गया। अगर बहुत सारे ऐसे गलत मत निकालिए, थोड़े सिक्योरिटी एजेंसीज भी उसके साथ में एक बाउंसर के साथ में चलेगा टू शोकेस हिज ब्रांडिंग। एंड आई हैव सीन पीपल, एक आर्टिस्ट रहेगा, उसके पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो भी ही मेंटेन्स द बाउंसर। वो बाउंसर उसका ब्रांड इमेज है। अरे इसके साथ एक बाउंसर आया, इसके अगर वो इमेज में चले गया, उन्हें कभी भी वापस नहीं आ सकता। वो उसका बड़ा प्रॉब्लम है। वो इमेज में जब चले गया उसको, अभी वो इसलिए अपना द पॉलिटिक्स व्हाई इट हैपेंस, वो इमेज में चले जाता उन्हें एकदम। एक बार एक सायरन के गाड़ी में बैठ के विदाउट ट्रैफिक डिस्टर्बेंस चले गया उसका, उन्हें वो पाने के लिए कुछ भी करता है। जैसे मैं आपको ये बोला था कि होता क्या है, जैसे आपने अभी बताया ना कि अपन लोग भी या जितने एजेंसीज हैं ये भी बाउंसर्स के लिए सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, सप्लाई क्यों, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और वो जो सप्लाई, और एक सीक्रेट भी बताता हूँ, जो सप्लायर है उन्हें भी कंटिन्यूस, उन लोगों को नहीं पता, उसमें एक हेड रहता है। उन्हें कहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी एजेंसी 10 या 20-30 एजेंसीज को पकड़ के कहाँ भी काम आएगा वो भिजाएगा। उन्हें भी मंथली में नहीं रहेगा। उन्हें उसके पास में अगर आपसे 1200 ले रहा बोले तो उन्हें उसको शायद 1000 या 800 देगा। सो इट डिपेंड्स। बट मगर चैलेंज क्या है इसके अंदर कि बेसिकली जब हम एक सप्लायर से हायर करते हैं
और हम कहीं इवेंट करते हैं, तो आप अगर ये कभी नोट करिएगा, क्योंकि एजेंसी ओनर्स जो होते हैं वो अधिकतर इवेंट्स में खुद नहीं जाते, सुपरवाइजर्स को भेजते हैं। हाँ मगर जहां से आपने बाउंसर को मंगवाए हैं, वो बाउंसर का सप्लायर जो है वो इवेंट पे जरूर से विजिट करता है। और उसकी जो विजिट होती है, ये विजिट हम लोगों के लिए भारी होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि 80% जगहों पे बाउंसर का जो सप्लायर है वो डायरेक्टली जाके क्लाइंट से मिल लेता है। हाँ तो सर, हाँ आपको कोई फ्यूचर में कोई नीड हो तो आप मेरा नंबर हाँ, रखिए, मेरे को बताइएगा। नहीं करेक्ट है गीतेश जी, आप जो बात बोले थे, दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द एजेंसीज वी आर लैकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड आवरसेल्व्स। वो एक रिलेशनशिप रखे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट व्हाट यू रिलेशनशिप सेड मगर इज करेक्ट। इवेंट में कैसा होगा, इन लोगों नॉर्मली शादियां करे तो हम लोग भी बाइफरगेट करना उसके ऊपर, रेगुलर इवेंट्स वालों को हम अपना खुद का है बोल के इसके सप्लायर के साथ में भी हम लोग बात करना पड़ेगा। अदरवाइज इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। देयर आर टू थिंग्स, वन इज फॉर नॉर्मल मैरिजेस एंड ऑल, वन इज रिपीटेटिव। जो इवेंट्स करते हैं ना उन लोगों का रिपीटेटिव बिजनेस आता है। जो रिपीटेटिव रहता है अपने पास उसका, ऐसा जैसा भी दीपक जी बोले थे, वी नीड टू ब्रांड अवरसेल्व्स, वी नीड टू फोकस, वी नीड टू मेंटेन द रिलेशनशिप। जैसा नॉर्मल क्लाइंट से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं वैसा भी उसके साथ में हाँ, रिलेशन मगर जहां अपन तक शायद मेरा। सो जीती जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बाउंसर सर्विस हो गई, क्या ये पसारे के अंडर आते हैं कि दे आर आउटसाइड ऑफ दिस थिंग, और हाउ ये दे पिसारा ऑपरेट? में आते हैं, ये पिसारा में हाँ, आते हैं। तो सारा में। ये कम अंडर पिसारा, मगर क्या है कि ये एक अनरजिस्टर्ड, एक हाँ, ग्रे मार्केट काइंड ऑफ थिंग है। ये जो सप्लायर्स होते हैं ये लोग, ये दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद एंड पिसारा या सब कुछ। it's a lucrative, as Geetesh ji said, it is a lucrative market because they get more salary, उसके ये फिजिक के हिसाब से उसको सैलरी मिल रहा है। तो नॉर्मली श्रीनिवास विल जी, बी पेड। what is the average per day salary which they get? It is in between 1200 to 2000 rupees. I am जैसे not a normal चीज जो है, नॉर्मल इवेंट जो भी है, इट इज। आप किस जगह की बात कर रहे हैं, मतलब लगभग हाँ हाँ, which area? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। You are talking about Hyderabad. हाँ, Fine, okay. In North India, Lucknow also same rate. so हाँ, okay. And now what we do, how I hire these people whenever required is that I have connection with all the gyms. ओके, तो फ्रॉम देयर तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको जिसको 1000 रुपया 1500 रुपया मिल जाता है तो दे कम। और वो मेरे ख्याल से वही इवनिंग के ज्यादा इवेंट्स रहते हैं, उनको जिम में उनका डे का होता है। तो अगर आप हायर करना चाहो यू कैन कांटेक्ट द जिम्स एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस गुड आइडिया। वो सर्विस में कैसे होते हैं वो लोग, क्योंकि एक बेसिकली जैसे एक बाउंसर जो आते हैं ना प्रोफेशनल, वो उनको थोड़ा सा हैंडलिंग का, लोगों की जो होते हैं सोशल हैंडलिंग वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, इन चीजों का ज्ञान होता है। तो मगर अपन एक वैसी जिज्ञासा है मेरी, एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे जिम से अगर अपन बुलाएंगे तो क्या वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो सोशल हैंडलिंग कर लें? मोस्ट ऑफ दी दिस इज अ गुड आइडिया एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी इन जिम्स ओनली बिकॉज जिम ट्रेनर रहेगा एंड दे रेगुलरली विजिट टू मेंटेन द फिजिक। उन लोगों को जिम जाना ही पड़ेगा। मेरा एक और एडवाइस है कि हमारे यहाँ भी गार्ड कुछ अच्छे होते हैं, थोड़े से मतलब हाइट जिनकी एवरेज हाइट से थोड़ा सा ज्यादा हो, और थोड़े से भी जो बाउंसर के करीब आते हैं। तो व्हाट वी डू, हम उनका अटायर कुछ इस तरह से बना देते हैं कि दे लुक लाइक बाउंसर्स एंड एज दे आर इन सिक्योरिटी दे नो हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। तो जैसे अगर हमको 10 बाउंसर नहीं मिले तो हम 7 बाउंसर अगर हमको मिले तो 3 हम अपने गार्ड्स को कोई स्पेशल अटायर वगैरह दे के उनके बीच में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो दे गिव बेटर सर्विसेज आल्सो। इवेंट की सिक्योरिटी करें या कोई भी करें तो उसमें एक आपका ट्रस्टवर्दी बंदा एज ए सुपरवाइजर के तौर पे हमेशा होना चाहिए, जो वहां पे एटलीस्ट ये मेंटेन कर सके कि भाई जो बाउंसर्स हैं या बाउंसर्स का जो ओनर है वो आपके जहां से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है अपने क्लाइंट से एक डिस्टेंस पे ही रहे, सेफ डिस्टेंस पे रहे। Yes, hi, good evening all. This is Virendra Pandya and I run a company that's Foxfleet Securities. Basically, we are into VIP security solutions. That is a one-stop solution in which we offer you a single person, like what we say as your personal assistant, come bodyguard, come driver. That is what we offer. And apart from that, we do look after the events with the bouncers, and also we offer the industrial bouncer part also. Right.
So this is what we do. Super. So basically, your most of the business is focused on providing bouncers, if I'm not wrong. Yes. Until unless the event industry is on, yes, we do offer them the bouncers for the events. Right. And we have a fixed core team of 10 bouncers for whom we have personalized. We have our own gym itself. So सबका training से लेके personal bodyguards. You are the right person then, to give suggestions. No, so I won't. You are you all are very senior than me. Then so I don't feel that I am perform. So I've been knowing Virendra from last 1 year, and I've been seeing his services. He's been providing VIP security to celebrities and all. If you can see his Facebook page and all. And Virendra ji, आप client को approach कैसे करते हैं? You know, for your services, what's the marketing strategy? क्या use करते हैं आप? दीपक जी, बेसिकली कैसा है, आई बिलोंग टू द इवेंट फ्रेटर्निटी. आज जो बैठे हैं शायद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग इन द सिक्योरिटी फील्ड, आई एम आल्सो अ वेडिंग कोरियोग्राफर एंड संगीत डिजाइनर. सो दैट इज द रीजन आई कैन, बिकॉज क्या है, मेरे इवेंट में मैं मेरे 4 बॉडीगार्ड्स लेके ही जाता हूँ कहीं भी. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन दैट पीपल सी. करेक्ट. So from that part, I get the clients easily, more or less. As we all know that I am a part of BNI Ahmedabad. So that is the main point of contact with the clients and all. I can get maximum referrals and clients. Or I have never gone to ask work for the event part. Okay. मैं कभी भी event के लिए काम मांगने बाहर नहीं निकला हूँ. मुझे referral आता है, मुझे अच्छा लगता है, and the only thing is barter में नहीं होना चाहिए. Then only I do the event. Okay. Yes, that is the only thing. Super. So आपके पॉइंट से ये निकल गया, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ आप तो एसोसिएटेड है, यू आर फ्रॉम द सेम इवेंट. अगर कोई दूसरी एजेंसी है, अगर उनको इवेंट्स में अपना बिजनेस ग्रो करना है, दे कैन टाई अप विद इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, कोलैबोरेशन कर सकते हैं. Yes, they are the best point of contact. I guess even proper you pitch a good event management companies, proper उनसे जो negotiable terms है उस पे tie up कीजिए. And then you can run the business. That is the only thing. Because apart from this bouncers business, sorry if ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ तो, but apart from this bouncers business, even you get the contacts for your permanent points also. कि अगर इनका ये काम अच्छा है तो वो काम भी अच्छा ही होगा. So that is the point of contact what we get. Yes. Because जिसको आप बाउंसर का सर्विस देते हैं या फिर VIP सर्विस देते हैं, these people are decision makers. ये किसी कंपनी में बड़े पोजीशन पे हैं. Once they see, feel your services, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन आता है. राइट. Yes, and for that purpose I believe that कि no doubt we procure bouncers on event basis बाहर से, but a person if it's a security agency, they should have a core team of around 10 to 15 bouncers that will be working for them only. It's very important. भले उनको yes, तो कैसा है वो आपके जो 10 they are your 10 horses that will run through your company. So it should be combination of, हम नॉर्मली जब हम नए साइट भी लेते हैं कुछ, तो हम पहले अपने पुराने आदमी भेजते हैं, the tested people, the people who we think they can do a good service, and then we have a combination of old guards and new guards. तो सेम वीरेंद्र जी भी फॉलो करते हैं. Exactly. So जीते जी आपके क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सो मिल गया होगा. यू कैन टाई अप विद इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, क्योंकि ये जो कंपनीज होते हैं ये पूरे इवेंट्स को मैनेज करते हैं. इट्स नॉट ओनली सिक्योरिटी, फ्रॉम एंड टू एंड सर्विसेज. सो आप उनके साथ अगर एक बार आप वेंडर बन जाएंगे, तो जैसे उनकी इवेंट्स की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ेंगे, उनका सेल होगा, आपका इनडायरेक्टली सेल होते जाएगा. दैट्स वन ऑफ द वे. Even if we tie up with the event management companies, there is a possibility of getting these ceremonial guards also. They are also it's a lucrative business of getting. आप लोगों को ताजुब होगा. I posted in. One person need 4 ceremonial guards, and I posted in a group, a security group of the Hyderabad, and most of them are there. Nobody can able to provide that. I think कोई इसके ऊपर कुछ I never have an experience of the ceremonial guard. Definitely, it's a good idea. So any other tip apart from that, हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, इवेंट्स के क्लाइंट कैसे ला सकते हैं? अजय जी, आप कैसे यूज करते हैं? आपका प्रोसेस क्या है? मेरा एक्सपर्टीज यहाँ पर नहीं है,
हाँ लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो मेरे प्रेजेंट क्लाइंट हैं, व्हेनेवर दे आस्क फॉर सच सर्विसेज, तो मैं आराम से प्रोक्योर कर लेता हूँ, क्योंकि आई हैव गॉट जिम्स। कॉन्टैक्ट अराउंड 30 to 32 years. तो मैं इसी तरह से, मेरे मल्टीपल सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर आई कैन गेट. राइट. तो सो इवन आई हैव रिक्रूटेड गार्ड्स, और मैं उनको स्पेशल अलाउंसेस देता हूँ, उनकी जिसकी बॉडी अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो मैं उनको रिटेन कर लेता हूँ स्पेशल अलाउंसेस दे करके. और कभी भी कुछ इस तरह का इवेंट आता है या जरूरत होती है, तो मैं उनको वहां से यूज कर लेता हूँ 3-4 दिन के लिए, एंड आई रिप्लेस दैट विद दी ओवर टाइम करा के, या फिर कोई और गार्ड से. राइट राइट. आई थिंक सो एग्जीबिशन हॉल्स होते हैं, एग्जीबिशन ग्राउंड्स या फिर मैरिज हॉल्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ भी टाई अप आई थिंक सो शुड वर्क. बिकॉज आप देख लीजिए, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, यू लिस्ट डाउन ऑल द एग्जीबिशन हॉल्स इन दैट एरिया. आप उसको जस्टाइल से आपको मिल सकता है, आपको इंडिया मार्ट से मिल सकता है. फिर आपको उनके मैनेजर्स को अप्रोच करना है, टाई अप कर लेना है, एटलीस्ट 1 मीटिंग 2 मीटिंग हो गई, एंड pretty much sure कि उनके पास पहले से वेंडर होंगे, बट दे गिव यू अपॉर्चुनिटी, इफ नॉट टुडे मे बी टुमारो. एंड ये भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है इवेंट्स के क्लाइंट्स बनाने के लिए. राइट. वीरेंद्र जी, अहमदाबाद तो फिल्म सिटी जैसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द काम आपको कैसे मिलता है? मतलब इट्स सीजनल नेचर, जैसे गरबा आता है, फिर बाकी फेस्टिवल आते हैं, इज अ सीजनल नेचर, और आपको कंटिन्यूसली हर महीने कुछ ना कुछ काम मिल जाता है? नहीं, पहले इट वाज लाइक कि the security for bouncers was a seasonal part, but now the event अगर 24/7 अगर कोई भी इवेंट चल रहा है पूरे साल में, now security of the event is a very precious and it is concerned part. आजकल लोग देखते हैं, पहले ये था कि शादियों में बाउंसर्स का क्या काम था, but there were incidents in past that made कि नहीं, we need a security for that also. Either it's an exhibition, either it's a government function, भले पुलिस होती है, हर एक चीज होता है, बट स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी दैट दे नीड फॉर देयर सिक्योरिटी. तो ऐसा नहीं है कि अब ये पूरा माहौल हो गया कि शायद सीजनल ही होगा, बट इट्स बाय कंप्लीट ईयर यू कैन गेट द वर्क. राइट राइट राइट. और पूरा ये होल ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक वेडिंग सीजन आता है, उसके बाद आफ्टर दैट कम्स द कॉर्पोरेट इवेंट पार्ट, उसके बाद इट स्टार्ट्स द गवर्नमेंट इवेंट पार्ट. सो वो कंटिन्यूअस होल ईयर आपका जर्नी चालू ही रहता है. करेक्ट करेक्ट. क्वाइट वैलिड एक्चुअली, बिकॉज एक सीजन खत्म होगा लेकिन दूसरा सीजन स्टार्ट हो जाता है. जैसे गर्मी की छुट्टी में शादी होती है, व्हेन देन आफ्टर मार्च जब एजीएम्स आते हैं कॉर्पोरेट्स के, वहां पे इवेंट्स होते हैं, फिर फेस्टिवल आ जाता है, वो इवेंट्स है. तो इट्स अ वेरी व्हाट यू से कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको काम मिल जाता है. जितेश जी, आप पर्सनल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? इंडिविजुअल पर्सनल्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए. इज इट सेम टू इवेंट और समथिंग एल्स? So basically event security or PSOs are different things. Okay. In fact, event security, bouncers and PSOs, these all three are different things. मतलब क्या है कि हाँ, आप एक जगह से एक ही आदमी को उठा के जहाँ चाहे इस्तेमाल करने को एक अलग बात है, मगर अगर अपन चलते हैं तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन जो एक बाउंसर्स के लिए और एक PSOs के लिए होती है, जो पार नहीं होनी चाहिए, which should not be crossed. मगर क्या होता है, अपन की कुछ अपन लोगों का गलत हो जाता है, गलत डिसीजन होता है, तो उसके अंदर अपन कर लेते हैं. क्योंकि आपकी देखिए बाउंसर्स जो है, अगर उनको सेलिब्रिटी सिक्योरिटी में भेजेंगे आप या एज अ PSO भेजेंगे, तो उनको ये नहीं पता कि उनको कहाँ पे उनकी कितनी हद है, उनको कहाँ पे रुकना है. राइट. ठीक है. या उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है सेलिब्रिटी को, और क्या करना है, कैसे उसका पर्टिकुलरली उसको चेन एंड सर्कल करके चलना है, या उसके क्या क्या पैटर्न्स हैं उसको घेरने के, अगर कहीं क्राउड में जाता है, कहीं जाता है. बाउंसर डिफरेंट थिंग. बाउंसर बेसिकली दिखाने के लिए होते हैं, उनकी भी एक थिन लाइन होती है. उनकी ये लाइन होती है कि दे नेवर हिट एनीवन. अगर वो बाउंसर्स का ये होता है कि अगर उनका कहीं पे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, कोई इडियोसिटी हो रही है, कोई स्टुपिडिटी है, तो दे कैन पिक अप द पर्सन एंड थ्रो हिम आउट, बट दे कांट हिट देम. एंड इफ वी यूज गार्ड्स ओवर देयर, तो होता क्या है कि गार्ड दे डोंट नो. वो वहां पे क्या है कि वो थोड़ा सा भी बवाल हुआ तो वो हाथापाइयां होने लग गई वहां पे, और होने लग गया, और केस बन गए, वो गए. और जब केसेस बनते हैं तो जो इवेंट वाले या जो भी होते हैं, वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं. दे आर सिंपल कि हमें तो पता नहीं सब क्या हुआ. और वहां पे जो बंदा हमारा लड़ा भिड़ा जो भी हुआ, वो सब कुछ लड़ा भिड़ा खाली उस इवेंट के लिए,
क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन बना रहे, डेकोरम बना रहे। मगर वहां पे ये हो जाता है फिर वो पर्सनल केसेस चलते रहते हैं, खाना चलता रहता है, ढिंगा। तो ये चीजें तो उसमें मेरा तो ये मानना है कि देखिए बाउंसर्स, पीएसओस एंड गार्ड्स, ऑल थ्री आर वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि इनके अंदर आपस में एक ड्यूटी की एक थिन लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो वो थिन लाइन जो है इनको पता नहीं होती, एवरीवन डोंट नो। Sir, in this, I'll just like to add only one simple एक logic है मेरा कि अब bouncer should be like a bull, और जो PSO आप बोल रहे हो पर्सनल बॉडीगार्ड, ये should be a combination of एक चीते और लोमड़ी का combination उसमें होना चाहिए. So this is what I feel that is a perfect. There is difference ना, दोनों में difference तो है ना? Yes, बिल्कुल sir. Yes. That is what I'm saying. So any other point इसमें वीरेंद्र जी, सेकंड इसमें आपको जो कंपटीशन आता है, जो लोकल जिम से कुछ लोग एक ग्रुप बना के सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं बाउंसर्स का, राइट? तो दे डोंट, इवेंट वाले देखते नहीं कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं, आर दे प्रॉपर्ली सर्टिफाइड और ऑथराइज्ड टू डू दैट। तो आपको कंपटीशन फेस होता है इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर? नहीं सर, आजकल कैसा है, इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव गॉट वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि कोई भी इवेंट वाला बंदा है, अगर वो मांग रहा है कोटेशन फॉर द इवेंट, विल आल्सो आस्क फॉर द पसारा लाइसेंस आल्सो, उसके बाद ही काम करेंगे। नाउ दे हैव स्टॉप बिकॉज उनको मालूम है कि 100 रुपए 200 रुपए में सस्ता लेके इवेंट की सिक्योरिटी को कॉस्ट पे नहीं डालेंगे वो लोग। नाउ दे हैव गॉन वेरी शार्प एंड दैट इज द रीजन कि आजकल वो जितने थे बिना लाइसेंस वाले वो सब, नाउ दे हैव ट्राइड कि हम जो सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस वाली है हम उनको मैन पावर रेफर करेंगे। तो बोले सर आप हमारा प्राइस ले लो और फिर आप अपने हिसाब से कीजिए। Okay. So this is the system what is going around now. Any other point? इसको प्रमोट कैसे करते हैं? जैसे आपने फोटोज ले लिए सेलिब्रिटी के साथ, आपने ब्रोशर में डाल दिया, आपको तो काफी काम रेफरल से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी के पास एजेंसी है पहले से, दे हैव सिक्योरिटी गार्ड्स एंड दे वांट टू वेंचर इनटू इवेंट वर्टिकल, तो उनके लिए क्या टिप्स होगा आपके साइड से? मेरे लिए तो एक ही चीज है, राइट नाउ इन दिस टुडेज वर्ल्ड, नेटवर्किंग is the best policy and the best part you can get into. जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा उतना ही आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे। So be a part of any net, either any कोई भी नेटवर्किंग जो चलता है ग्रुप उसका पार्ट रही है, because each group will be having one event manager, one builder, फिर 2-4 और लोग होंगे, they will be having high transactions in cash and all, so they will be needing the security part and that is your best point of contact you can get into such. राइट। सो नेटवर्किंग से याद आया, लाइक श्रीनिवासन सर भी BNI मेंबर हैं एंड आई एम द एक्स BNI मेंबर ऑफ फ्रॉम मुंबई। तो हैविंग सेड दैट, हमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग पार्ट, कोई भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, BNI है, रोटरी क्लब है, आई एम टेकिंग दोज नेम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो कोई इशू नहीं, बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सम यस, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सम ग्रुप, बिकॉज लोकल जो आपको कनेक्ट मिलता है वहीं से मिलता है। वंस यू मीट समवन ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस, आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा एंड आप उनके टॉप ऑफ माइंड में बने रहेंगे, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग बिजनेस थ्रू रेफरल्स, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली दीपक जी, आप और हम मिले या मैं आज ये इतने सारे महानुभावों से मिल रहा हूँ, इट्स द ओनली रीजन ऑफ द नेटवर्किंग पार्ट दैट वी आर गेटिंग इन टच। करेक्ट, यस, राइट। सो हियर ऑल आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, दैट्स द वन थिंग। सो कोलैबोरेशन हो सकता है, इफ सी श्रीनिवासन सर इज फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, जितेश सर अगला सिटी से हैं, अजय सर दूसरे सिटी से हैं, सो बट ऑल आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, दैट्स अ कॉमन थिंग। यस सर, डिस्ट्रिक्ट चेंबर कॉमर्स है ना, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो अगर वहाँ के लोग मेंबर्स बन जाएं, क्योंकि मेंबरशिप सब चाहते हैं कि मेंबर हमारे यहाँ लोग बने, अगर बनने के बाद दैट इज आई थिंक नेटवर्किंग के लिए एक बड़ा एक सॉलिड पॉइंट है। वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग काफी लोग आते हैं। आजकल BNI बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, it's BNI. I am a 7-year-old BNI member. Definitely BNI, you cannot beat BNI at any point of time, because the way they have structured, the way they have Indianized, it's a most powerful tool. The one thing, if suppose you want to have your bouncers, so pub is a place. Probably you may look at 2 or 3 where the pub owners will be there. So you need to do networking at a particular point, whether it may be BNI, Rotary, Lions, JCI, whatever, or any club.
Right. any club, or people are like, I'll tell you an example, people are doing networking, उसको खुद का घर रहता है एक जगह, to do the network, to improve his business, he will change to a gated community by paying 60,000, 70,000 rent to attract the, so it's a unlimited. You can do networking at any point of time, but always you should have convention owners रहता है, convention जो exhibitions, and resort owners. All these you will get only, in a networking. Otherwise it is very difficult, unless and until कुछ पकड़ के चले तो ही उसके पास रीच हो सकते हैं. वैसा नहीं है कि हम लोग जाके उसके पास में डायरेक्ट जाने से अच्छा, if you have a reference, then it will be a very, very easy part. Right. So any other point as far as event security is concerned, because topic बहुत छोटा सा था. Overall market में event is very small, this thing market size, but काफी niche market है. Yes. If suppose anyone is into both, if someone is into security and housekeeping, there is a probability that you can do the housekeeping work also in the events. उसका भी आजकल it all became a branding kind of thing. एक आदमी आता है शर्ट पहन के या neatly dressed, जो भी ग्लास उठाता है, जो भी है. The basic first, as Virendra told, the first and foremost thing is event management companies. That's the only first and foremost. Then you need to, you can try, अगर आप अपना अंदर dig करे तो even one pandit can also help you out. If I go to a pandit who is performing the shadi, he is the most powerful networker. Correct. You cannot imagine a weak tie. That is what एक networking में बोलते हैं. आप कभी भी कोई भी weak tie नहीं रहता. So what he says in that book which I read, if suppose you go for a saloon, अगर वही सैलून के पास में जाता है, one day he'll ask you, साहब आप क्या करते हैं? तो हम लोग उसको बोलने के लिए थोड़ा, we hesitate. If you tell him, boss, I'll do this, then there is a possibility of getting this, because in US the cutting is most costliest thing, and a tailor is also most costlier. So you cannot at any point of time, you cannot, no weak tie at any, even this one security guard can give you business. Correct. So you have to keep your eyes and ears open. मेरे एक क्वेश्चन है, मगर अपन एक बार ये ऑफिशियल जब मीटिंग ये ओवर हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा. अच्छा, 5 more minutes and then we are going to anyways. दीपक जी, एक मेरा यहाँ पे एक कॉशन के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सबको, कि अगर मार्केट से कभी भी कोई मैन पावर आप लोग उठाते हैं, चाहे वो बाउंसर हो या पीएसओ हो या कोई भी है, जिससे आपका कांटेक्ट पहले नहीं रहा है, तो उसके बेसिक क्रेडेंशियल्स लेना मत भूलिएगा. जैसे कि उसका आधार कार्ड हो गया, उसकी फोटोग्राफ हो गई, है ना, और वो कहाँ का रहने वाला है, उसका कहाँ रहता है वो, ये चीज. और दूसरी चीज है, जब भी अगर कोई इवेंट का कोई आपको काम मिले, तो आप एक रिक्वेस्ट लेटर अपने पास बना के रखिए, उससे साइन करा के अपने पास रख लीजिए. ओके. कई बार ऐसा होता है कि अगर जब इवेंट में chaos हो जाता है, तो द ओनर रिफ्यूजेस टू ओन अप द सिक्योरिटी एजेंसी विच इज वर्किंग देयर. वो मना कर दे, कह रहे मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है. ओके. तो अभी इस तरह का केस तो नहीं हुआ, लेकिन सिमिलर केस हैपेंड इन नोएडा, से ऑन 7th of this month, जिसमें रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ कुछ काफी मारपीट हुई थी. अभी वो वीडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, एक तो वीडियो वाला भी था, एक और था. सो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ऐसे ना सोचे कि एक दिन के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं तो ठीक है, वेरीफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा. हाँ, तो एक रिक्वेस्ट लेटर बहुत जरूरी होगा कि आप किसी ने आपसे सिक्योरिटी मांगी है या पीएसओ या कोई सर्विसेज मांगी है, वो एक लेना जरूरी है. करेक्ट. दीपक सर, वेलकम. ऑडिबल? यस.
ओके, सो आज का जो टॉपिक था इट्स रिगार्डिंग इवेंट सिक्योरिटी। तो आप इवेंट सिक्योरिटी में हैं, आप प्रोवाइड करते हैं ऐसे गार्ड जो इवेंट में, शादी में या फिर कॉन्फ्रेंसेस या फिर एग्जीबिशंस में प्रोवाइड करते हैं ऐसे गार्ड्स? मैं करता हूँ लेकिन नॉट मच। नॉट मच। हाँ, मैं कर रहा हूँ, जैसे जो भी आ गया सामने से। मैं एक्चुअली इवेंट में जैसे आपका शूटिंग हो गया, फिल्म लाइन हो गई, तो उस पे कई जगह पे दे रहा हूँ, और बट मैं बहुत ज्यादा उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। राइट राइट, क्योंकि जैसे बात हो रही थी, इट्स नॉट अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम, पर एक तरह से मार्केटिंग एफर्ट भी हो जाता है। जैसे आप कहीं सेलिब्रिटी को देते हैं अपनी सर्विस, तो वहां से मार्केटिंग हो जाएगी। किसी पब्लिक फिगर के साथ आपका फोटो आ गया, आपके गार्ड्स का फोटो आ गया, तो दिस थिंग वर्क्स। यस यस, अभी हमने तारक मेहता के लिए किया था, तो उनका एक एपिसोड था, उसके लिए क्या बोलते हैं, वैक्सीन को लेकर के। तो उसमें हमारे कुछ गार्ड्स का जो है उन्होंने अपने सीरियल में दिखाया है, एक एपिसोड था उसमें। तो है, कुछ जगह पे है, बट मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं हूँ अभी। जो रेगुलर बिजनेस है और उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बट सामने से अगर आ रहा है तो नाम देख के अगर आता है तो श्योरली मैं उसके साथ काम करूँ।